नामनाथ चरित्र में महासती अनसुईया की कथा। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि 10 प्रजापतियों में से एक थे। सप्तऋषि मंडल में उनका प्रमुख स्थान था। उनकी पत्नी अनसुईया परम साध्वी, ज्ञानवान, गुणमती तथा पतिपरायण थी। पतिव्रता स्त्रियों में अनसुईया का नाम अग्रगण्य है। आज भी उनके नाम का सब लोग अत्यंत आदर के साथ स्मरण करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास को गए थे, उस समय में एक समय अपने भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ इन्हीं अत्रि ऋषि के आश्रम में दर्शनार्थ पहुंचे थे। उस समय अत्रि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को पंचवटी में निवास करने की सम्मति दी थी तथा अत्रि पत्नी अनसुईया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया था। तत्पश्चात उन्होंने सीता जी की मांग में सिंदूर भर के उन्हें एक ऐसी माला पहनाई थी जिनके फूल कभी मुरझाते नहीं थे तथा उन्हें एक ऐसा वस्त्र दिया था जो सदैव उज्जवल बना रहता था, कभी मलिन नहीं होता था। ये तीनों वस्तुएं, एक सिंदूर, दूसरी माला और तीसरा वस्त्र, वनवास की संपूर्ण अवधि में सीता जी के रक्षक बने रहे और उनका सौभाग्य सुरक्षित बना रहा। एक समय की घटना है। अत्रि ऋषि ने भजन पूजन से निवृत्त होकर अनसुईया से पीने के लिए पानी मांगा। पति की आज्ञा सुनकर अनसुईया पानी लाने के लिए अपने स्थान से उठी, परंतु जिस समय पानी लेकर अत्रि ऋषि के पास पहुंची, उसी बीच ऋषि की समाधि लग गई। पति को समाधिस्थ देखकर अनसुईया जलपात्र हाथ में लिए हुए उनके सामने ही खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि जिस समय ऋषि की समाधि भंग होगी तब वे जलपात्र उन्हें दे देंगी। समाधिस्थ अवस्था में किसी प्रकार की रोका टोकी को महा पाप समझ करके अनसुईया मौन खड़ी रही। ऋषि की यह समाधि कुछ क्षण के लिए नहीं थी, 12 वर्ष तक लंबा समय व्यतीत हो गया। इस बीच ऋषि समाधि भग्न बने रहे और अनसुईया उनके सामने ज्यों की त्यों जलपात्र को हाथ में लिए हुए स्थिर खड़ी रही। इस लंबी अवधि में उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उनका संपूर्ण शरीर सूखकर कांटा हो गया। 12 वर्ष बाद जब ऋषि की समाधि भंग हुई तो वे अनसुईया की स्थिति में खड़े देखकर परम प्रसन्न हुई। उनके पातिव्रत धर्म की ऋषि ने अत्यंत सराहना की। अत्रि ऋषि 12 वर्ष तक समाधि मग्न रहे और अनसुईया इस अवधि तक उनके समक्ष जलपात्र हाथ में लिए हुए निश्चल खड़ी रही। यह समाचार तीनों लोकों में फैल गया। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा कैलाश पर्वत पर अनसुईया के इस तप की सर्वत्र भारी प्रशंसा की जाने लगी। लोग कहने लगे कि त्रिलोकी में सती स्त्रियां तो बहुत हैं, परंतु अनसुईया उन सब में श्रेष्ठ है। अनसुईया की समता करने वाली सती नारी अन्य कोई नहीं है। अनसुईया के पतिव्रत की इस महिमा एवं प्रशंसा से अन्य देवियों के अस्तित्व की महत्ता कम होगी। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी पार्वती ने अपने अपने पतियों से प्रार्थना की कि वे अनसुईया के पास जाकर के उनके सती धर्म की परीक्षा लें। दूसरे शब्दों में, वे कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि अनसुईया के सतीत्व पर प्रभाव पड़े और उनका महत्व कम अथवा नष्ट हो जाए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों ही देवता अनसुईया के पातिव्रत धर्म की महत्ता से भली भांति परिचित थे। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नियों के मन संतोष के लिए अनसुईया के सती धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक समय जबकि अत्रि ऋषि अपने आश्रम पर नहीं थे और तीनों देवता ब्राह्मण मुनियों का वेश बना करके उनके आश्रम में जा पहुंचे। तीनों के मस्तक पर जटाएं शोभित थी। तीनों अपने हाथों में कमंडल लिए हुए थे। अत्रि ऋषि की कुटिया के द्वार पर पहुंच करके मुनि रूपी तीनों देवताओं ने भक्ति भिक्षा दीजिए कहकर आवाज लगाई। अतिथियों की आवाज सुनकर सती अनसुईया अपनी कुटी से बाहर निकली।
द्वार पर खड़े हुए 3 मुनियों को देखकर उन्होंने कहा, मुनिवरों, आप आसन पर विराजिए, मैं आप लोगों के लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। मुनि वेशधारी वे तीनों देवता आसनों पर बैठ के अनसुईया कुटी के भीतर से फल तथा जल पात्र लेकर पुनः बाहर आ गई। इसी बीच मुनि वेशधारी तीनों देवताओं ने अनसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने का एक उपाय निश्चित किया। अस्तु जब अनसुईया फल तथा जल लेकर बाहर आई और उन्हें अतिथियों के आगे परोसने के पश्चात भोग लगाने का आग्रह किया, तो वह तीनों कपट वेशधारी अतिथि कुछ देर तक ज्यों के त्यों चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर अनसुईया ने प्रार्थना की, हे अतिथि श्रेष्ठ, मेरे घर में रूखा सीखा जो कुछ भी उपस्थित था वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। अब आप लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, हम लोग सामान्य भिक्षुक नहीं हैं। आप इस प्रकार जो भिक्षा दे रही हैं उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। अनसुईया बोली, मेरे द्वार से अब तक कोई अतिथि भिक्षा ग्रहण किए बिना नहीं लौटा। आप लोग किस विधि से भिक्षा ग्रहण कर सकेंगे ये मुझे बताने की कृपा करें। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। तो विष्णु ने हंसते हुए कहा, भगवती, यदि आप क्रुद्ध ना हो तो हम अपनी बात कहें। यदि आप हमारी मांग के अनुसार भिक्षा देगी तो हम उसे ग्रहण कर लेंगे। अनसुईया ने उत्तर दिया, घर आए हुए अतिथि पर क्रोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपकी जो भी आज्ञा हो उसे निर्भय होकर कहें। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसका पालन निश्चित रूप से करूंगी। यह सुनकर मुनि वेशधारी विष्णु ने कहा, देवी, यदि आप नग्न होकर हमें भिक्षा देना स्वीकार करें तो हम उसे ग्रहण कर लेंगे, अथवा हम भिक्षा लिए बिना ही आगे चले जाएंगे। विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर के अनसुईया को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी, ये कैसे मुनि हैं जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं? कहीं ये मुनि के वेश में कोई ढोंगी पुरुष तो नहीं आ पहुंचे हैं? यह विचार करके अनसुईया ने जब ज्ञान दृष्टि से ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि मुनि का वेश धारण किए हुए ये तीनों अतिथि और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। तथा ये मेरे पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए उन्हें भिक्षा ग्रहण करने के हेतु इस प्रकार की टेढ़ी शर्त रखती है, जिससे कि पर पुरुष के सामने नग्न हो जाने के फलस्वरूप मेरा अस्तित्व कलंकित हो जाए। अनसुईया के मन में पहले तो कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु उसे उन्होंने अपने दिए हुए वचन का ध्यान करते हुए तुरंत ही अपने मन में दबा लिया। फिर उन्होंने निश्चय किया कि इन देवताओं को अपने अस्तित्व की महिमा का ज्ञान करा देना चाहिए और अतिथि धर्म के साथ ही अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। यह सोचकर अनसुईया ने तीनों देवताओं से कहा, हे अतिथियों, आपने भिक्षा ग्रहण की जो शर्त रखी है मैं उसका पालन करूंगी। अब आप लोग निश्चिंत रहें, मैं पूर्ण नग्न होकर ही आपको भिक्षा प्रदान करूंगी। विष्णु बोले, हमें ये स्वीकार है। तब अनसुईया ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और उच्च स्वर में बोली, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का चिंतन ना किया हो तो मेरे सामने बैठे हुए ये तीनों अतिथि 6-6 महीने के बालक बन जाएं। ये कहकर अनसुईया ने अपनी अंजलि का जल उन तीनों देवताओं पर छिड़क दिया। जल के छींटे शीर पर गिरते ही वह तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। तब अनसुईया ने उन्हें बारी बारी से अपनी गोद में उठा करके दुग्ध पान कराया और फिर उन्हें पालने में लिटा दिया। कुछ देर बाद अत्रि ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने पालने में लेटे हुए 3 बालकों को देखकर अनसुईया से पूछा, देवी, ये बालक किनके हैं? अनसुईया ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये अपने ही पालित बालक हैं। आपके जाने के बाद ये तीनों यहाँ आ गए थे, सो मैंने इन्हें दुग्ध पान कराने के उपरांत पालने में लिटा दिया है। मुनि ने ध्यान दृष्टि से संपूर्ण घटना की जानकारी प्राप्त की तो वे मुस्कुरा गई। तत्पश्चात वे पिता की भांति उन तीनों बालकों का लालन पालन करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए।
सती अनसुईया के अस्तित्व की महिमा का वर्णन सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती इन तीनों महादेवियों ने देवऋषि नारद के मुख से सुना था। तभी उनने ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने पति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तीनों देवता जब महासती अनसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए गए तो वहां जाकर 6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। ये बात जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा आनंद आया। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां तीनों देवताओं को बालक रूप में देखकर उन्हें हंसी आ गई। उन्हें प्रणाम करने के उपरांत नारद जी देवलोक को चल दिए। वहां पर सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती जी बहुत दिनों से अपने पतियों के न लौटने के कारण अत्यंत चिंतित हो रही थी। उससे वे उन्हें ढूंढने के लिए अत्रि आश्रम की ओर जाने की तैयारी कर रही थी। नारद जी ने जब उन तीनों देवियों के चेहरे पर दृष्टि डाली तो उनकी चिंता का कारण तत्काल समझ में आ गया। उन्होंने तीनों देवियों को संबोधित करते कहा, हे देवियों, आपके हृदय में सती शिरोमणि अनसुईया के अस्तित्व के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए अपने अपने पतियों को उनके अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आपके पति मुनि का वेश बना करके अत्रि ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे थे और उन्हें महासती अनसुईया से नग्न होकर भिक्षा देने की मांग की थी। भक्ति अनसुईया उनके कपट को जान गई, परंतु अतिथि धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने तुम्हारे पतियों की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 6 महीने का बालक बनाने के उपरांत नग्न होकर स्तनपान कराया। इस समय में तीनों देवता बालक बने हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पालने के भीतर लेटे हैं और अत्रि ऋषि तथा महासती अनसुईया माता पिता के रूप में उनका पालन पोषण कर रही हैं। मैं उन्हें वहां अपनी आंखों से देखकर आप लोगों को खबर देने के लिए आया हूं। नारद जी के मुंह से ये शब्द सुनकर तीनों देवियों का मुंह लज्जा के कारण नीचे झुक गया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, नारद जी, हम लोगों से बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने पतियों को मां सती अनसुईया के पातिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। अब हम लोग महासती अनसुईया के पास जा रही हैं। वहां उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगेंगी तथा उन्हें प्रसन्न करके अपने पतियों को लौटा देने की प्रार्थना करेंगी। तुम हमारे साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में चलो। तो नारद जी बोले, माताओं, मुझे महासती अनसुईया के शाप का भय लगता है, अतः मैं आप लोगों के साथ उनके सामने नहीं जाऊंगा। आप स्वयं ही जाकर प्रयत्न कर लीजिए। इतना कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए चले गए। तदुपरांत तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने बाहर से ही आवाज लगाई, माता जी, क्या हम लोग भीतर आ सकते हैं? तो अनसुईया ने प्रश्न किया, आप लोग कौन हैं? इससे पूर्व की देवियां कोई उत्तर दें, पालने में पड़े हुए तीनों बाल रूप देवताओं ने कहा, ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हैं। यह सुनकर अनसुईया ने तीनों को कुटिया के भीतर लाकर आश्वासन आसन पर बिठाते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारा ही घर है, अपने घर में आने के लिए तुम्हें आज्ञा मांगने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? तीनों देवियों ने महासती अनसुईया के चरण स्पर्श किए, फिर हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे सती शिरोमणि, हमने ईर्ष्या एवं अज्ञान के वशीभूत होकर बहुत बड़ा अपराध किया, जो अपने पतियों को आपके अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेज दिया। अब आप कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा कीजिए तथा हमारे पति लौटाकर यश की भागी बनिए। आप परम साध्वी तथा सती शिरोमणि हैं। आपसे बढ़कर पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इस बात को हम सभी ने भली भांति अनुभव कर लिया। तीनों देवियों की प्रार्थना सुनकर के परम दयालु अनसुईया मुस्कुरा गई। उन्होंने बिना कोई तर्क वितर्क किए अपनी अंजलि से पानी लेकर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया तथा बालक रूपी तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। उस मंत्रयुक्त जल के शीर पर गिरते ही तीनों देवता पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गई। उन्होंने भक्ति अनसुईया तथा महामना अत्रि ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे वर मांगने के लिए कहा।
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवता जब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुए, उस समय अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनसुईया ने उनका यथाविधि पूजन, वंदन तथा प्रदक्षिणा द्वारा सम्मान किया। उस समय तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर अत्रि तथा अनसुईया से कहा, हम तीनों तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कोई वर मांग लो। यह सुनकर सती अनसुईया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों देवता पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लेने की कृपा करें, यही कामना है। तीनों देवता तथास्तु कहकर बोले, हम तीनों अपने अंश रूप से तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हें अपना पिता माता बनाएंगे। इतना कहकर के तीनों देवता अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनसुईया को प्रणाम करने के उपरांत सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती के साथ वाहनों पर बैठकर अपने अपने लोक को चले गए। तीनों लोकों में महासती अनसुईया की कीर्ति और अधिक फैल गई, सर्वत्र उनका जय जयकार होने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर तीनों देवताओं ने अपने अंश रूप में महासती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। विष्णु के अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा तथा शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान दत्तात्रेय का जन्म मुख्यतः विष्णु के अंश से हुआ था, परंतु उनमें तीनों देवताओं का अंश परिलक्षित हुआ था। दत्तात्रेय का स्वरूप सबसे अनोखा था। उनके 3 मुंह तथा 6 हाथ थे। उनमें शिव की योग्य शक्ति, विष्णु की संरक्षक शक्ति तथा ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति, इन तीनों का समन्वय था। इनका नाम मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। दत्तात्रेय के जन्म के विषय में एक दूसरी प्रचलित कथा यह है कि एक बार ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा। अत्रि ऋषि संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर ऋक्ष पर्वत के ऊपर निर्विंध्या नदी के तट पर जाकर एक वन में ईश्वर चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। कुछ समय उपरांत उनके उग्र तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये तीनों देवता उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। अत्रि ऋषि ने तीनों देवताओं का विधिवत पूजन करने के उपरांत कहा, हे देवताओं, मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए एक परमात्मा का चिंतन कर रहा था। आप तीनों महापुरुष कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं, ये रहस्य मुझे समझाने की कृपा कीजिए। तो ये सुनकर तीनों देवताओं ने उत्तर दिया, हे ऋषि, तुम जिस एक परमात्मा का चिंतन कर रहे हो, हम तीनों उसी के रूप हैं। हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए परमात्मा का तप किया था, अतः परमात्मा के अंश रूप हम तीनों देवता तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। अब हम तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर ये वरदान देते हैं कि हम तीनों के अंश से तुम्हारे यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा। इतना कहकर तीनों श्रेष्ठ देवता अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात अत्रि ऋषि को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा, शिव के अंश रूप में दुर्वासा तथा विष्णु के अंश रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। एक मान्यता यह भी है कि दत्तात्रेय का जन्म ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं के सम्मिलित अंश के रूप में हुआ था। अत्रि के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम दत्त जमा अत्रेय दत्तात्रेय पड़ा था।